हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जिसको आपको हमेशा इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रखना चाहिए। ये फैक्टर है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है? आपको लिक्विड एसेट्स लेने चाहिए या इलिक्विड एसेट्स? किस में आपको ज़्यादा फायदा होता है? किस इंसान के लिए लिक्विड एसेट सही है, किस इंसान के लिए इलिक्विड एसेट सही है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम इस वीडियो में। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू टर्न योर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। अब आपका इन्वेस्टमेंट या आपके एसेट्स जितने लिक्विड होंगे उतने जल्दी आप उन्हें सेल आउट करके उसके बदले में कैश यूज कर सकते हो। जितने वो इलिक्विड होंगे, जितने कम लिक्विड होंगे, उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा उन्हें सेल आउट करने में और उसके एक्सचेंज में आपको एक लीगल टेंडर या कैश लेने में। अब लिक्विड एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट लिक्विड एसेट ऑफ ऑल टाइम इज गोल्ड। गोल्ड हैज ऑलवेज बीन प्रिफर्ड इन आवर हाउसहोल्ड्स। हमारे परिवार वाले, हमारी सोसाइटी, हमारे देश में गोल्ड हैज बीन कंसिडर्ड द नंबर वन इन्वेस्टमेंट फॉर डेकेड्स एंड फॉर सेंचुरीज। उसका एक मेन रीजन है इट्स लिक्विडिटी। आपके पास आज सोना पड़ा है और आपको इंस्टेंटली कैश की रिक्वायरमेंट है, आप इंस्टेंटली जाके विद इन 5 to 10 मिनट्स आप उसे सेल करके उसके बदले में कैश ले सकते हो। ये चीज आप प्रॉपर्टी के साथ नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी में पहले आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर आप उसे सेल करोगे, फिर आप नेगोशिएट करोगे, उसके बाद रजिस्ट्री होगी और बाकी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। पर गोल्ड में ऐसा नहीं है। आप सिंपली आप ज्वेलर के पास गए, आपने गोल्ड सेल किया, वो आपको बदले में कैश दे देगा। ना आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए और ना ही बहुत लंबा प्रोसीजर है, आपको इंस्टेंटली कैश मिल गया। तो गोल्ड की लिक्विड प्रॉपर्टी, जो उसकी लिक्विडिटी वाली प्रॉपर्टी है, इस वजह से आपको उसके बदले इंस्टेंट कैश मिल गया। दूसरा एग्जांपल है स्टॉक्स। आप जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और फॉर एग्जांपल आपको इंस्टेंटली कैश की रिक्वायरमेंट है, आप आज स्टॉक सेल करो और विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आज नहीं तो कल हम हर एसेट सेल करके उसके बदले पैसे ले सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बट लिक्विडिटी हमें ये बताती है कि आप कितने जल्दी ये काम कर सकते हैं। क्या आप आज के आज अपना फ्लैट बेच के आज के आज वो पैसों को यूज कर सकते हो? नहीं है, राइट? पर आप गोल्ड में ये कर सकते हो, आप सिल्वर में ये कर सकते हैं। अब लिक्विड और इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों के अपने नुकसान और अपने फायदे हैं। आइए जानते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन लिक्विड स्टॉक्स इज यू कैन गेट मनी इंस्टेंटली इन एक्सचेंज ऑफ योर एसेट। आप आपका एसेट सेल करो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करो, आप इंस्टेंटली कैश लेके जा सकते हो, आप इंस्टेंटली पैसे यूज कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ता, इसमें कोई सेटलमेंट नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लिक्विड एसेट्स कैन बी सोल्ड एट द मार्केट प्राइस। गोल्ड की आज जो रेट चल रही है उसी हिसाब से आप जूलर को गोल्ड सेल करोगे। जूलर ना आपसे ज्यादा चार्ज कर सकता है ना कम चार्ज कर सकता है, आप उसी प्राइस पे सेल करोगे जो फिलहाल गोल्ड की मार्केट प्राइस चल रही है। सेम केसेस सिल्वर में, सेम केसेस स्टॉक्स में। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज यू गेट बायर्स इजीली, यू गेट बायर्स इंस्टेंटली। आपको गोल्ड सेल करना है, आपको खरीदने वाला मिल जाएगा, आपको जूलर खरीद लेगा, आप इंस्टेंटली जाके उससे सेल कर सकते हो। आपको स्टॉक सेल करना है, आप इंस्टेंटली स्टॉक सेल कर सकते हो एट द मार्केट प्राइस। फॉर एवरी प्राइस पॉइंट देयर इज अ बायर। इलिक्विड स्टॉक्स के ये बेनिफिट है कि यू कांट कैश इन योर इन्वेस्टमेंट्स इंस्टेंटली। अब ये मेरिट कैसे, आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई विच इज नॉट वेरी नेसेसरी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी, हम इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंस्टेंटली कैश की रिक्वायरमेंट है, बट ये जो रिक्वायरमेंट है ये शॉर्ट टर्म है। आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से एसेट बिल्ड कर रहे हो, पर आपको बस थोड़े दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट है। तो आप इस मोमेंट पे क्या करोगे? अपने इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट्स ब्रेक कर दोगे, आपकी जो पॉलिसी होगी वो ब्रेक कर दोगे। जितने इजीली वो ब्रेक हो सकती है उतने जल्दी आप उसका कैश निकाल के यूज कर लोगे, विच डिफीट्स द पर्पस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहा आपका, आपने वो इन्वेस्टमेंट तोड़ दिया, आपने वो पैसे कहीं और यूज कर दिए जो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे थे। तो इससे हम ये समझते हैं कि जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, लीज द लिक्विडिटी बेटर द इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो एसेट नॉट बीइंग लिक्विड इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इलिक्विड एसेट्स इज दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इनकी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। प्रॉपर्टी अगर आज के 10,000 रुपीज स्क्वायर फीट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कल 11,000 हो जाए, परसों 12,000 हो जाए और फिर थर्ड डे वापस 10,000 हो जाए। ऐसा नहीं होता। दे ग्रो ग्रेजुअली एंड स्लोली एंड व्हेन दे क्रैश ग्रेजुअली एंड स्लोली। बट जो लिक्विड एसेट्स होते हैं जैसे गोल्ड, स्टॉक्स, इनकी प्राइस एवरीडे चेंज होती है। गोल्ड आज 52 है, कल 51 हो सकता है, पर इलिक्विड एसेट्स में ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर आर नॉट मच बायर्स एंड मच सेलर्स। तो उनका स्प्रेड टाइट है, डिमांड सप्लाई लिमिटेड है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आपके लिए क्या सही है, लिक्विड स्टॉक्स या इलिक्विड स्टॉक्स। द राइट डिसीजन फॉर यू लाइज ऑन योर गोल।
आपके इन्वेस्टमेंट गोल पे ये डिपेंड करता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर वेल्थ बिल्डिंग, अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इलिक्विड एसेट। बट अगर आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हैं, या कोई शॉर्ट टर्म गोल है आपका, या आप किसी चीज के लिए पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आप इमीडिएटली उसे कैश इन करवा सकते हो, आप उसके बदले में कैश ले सकते हो और उसे यूज कर सकते हो जस्ट इन केस एन इमरजेंसी स्ट्राइक्स, और आपका गोल पूरा हो जाए। तो गाइज, आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। आई होप अब आप समझ चुके हैं कि क्या होता है लिक्विड एसेट्स, क्या होते हैं इलिक्विड एसेट्स। अब आप खुद डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए सही है, और आज ही इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।